प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में। और आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नया चैनल है जिसका नाम है वर्ड ऑफ नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बुक्स एंड देयर राइटर्स, कुछ किताबें और उनके लेखक। तो आइए देखते हैं कौन सी वो किताबें हैं और कौन वो लेखक हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहली है वो बुक है जिसका नाम इंडिका है। तो इसको लिखा है मेगास्थनीज नामक व्यक्ति ने। और मैं आपको बता दूं, मेगास्थनीज एक क्रिश्चियन रिलीजियस से रिलेटेड है। और इंडिका नामक जो पुस्तक है यह एक इंडिया इंडिका, आप इंडिका से समझ रहे होंगे कि ये इंडिया से भी कुछ रिलेटेड पुस्तक है। इसमें कुछ इंडिया के बारे में भी बताया गया है। आइए देखते हैं अगली कौन सी पुस्तक है। अगली पुस्तक है महाभारत। महाभारत से तो आप समझ ही गए होंगे या आपको पता भी होगा कि किसने महाभारत पुस्तक लिखी है। महाभारत को लिखा है वेद व्यास जी ने। और आपको मैं महाभारत के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। महाभारत एक बहुत ही बड़ा युद्ध था, आज तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है जिसको। और इस पर जो पुस्तक लिखी गई है, जो कि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है, वो अभी आज तक की सबसे लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, महाभारत इज द नोन एज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। और ये महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होता है जिसमें पांडव जीत जाते हैं, यानी धर्म जीत जाता है और अधर्म हार जाता है। तो यही इस महाभारत की कहानी में है और इस पुस्तक को लिखा है वेद व्यास जी ने। चलते हैं अगली पुस्तक के बारे में देखते हैं। हमारी अगली पुस्तक है रामायण, जिसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस पुस्तक के में क्या वर्णन किया गया है। रामायण यानी राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनकी जीविका कैसी थी। ठीक है दोस्तों, उनके परिवार श्री राम जी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ था, जो कि अयोध्या के राजा थे। और इनकी 3 माँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ठीक है दोस्तों, और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, राम और भरत, जो इनमें सबसे प्रिय इनके थे लक्ष्मण। ठीक है दोस्तों, यह आप सभी लोग जानते हैं, यह बहुत ही साधारण सी बात है। और इसके बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, अपने घर वालों से सुना होगा, और आपने इसको टीवी में सीरियल में भी देखा होगा दोस्तों। तो यह रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो यहाँ पर हम लोग वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वाल्मीकि जी जो है यह एक ऋषि थे और इनके बारे में कोई साक्ष्य या पौराणिक साक्ष्य नहीं है कि इनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था दोस्तों। तो इनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा, केवल इतना ही पता है। इनका नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार यह वन में तप कर रहे थे, तब इनके पूरे शरीर में दीमक लग गए थे, जो कि एक कवरेज की तरह जीव होता है। तब से इनका नाम वाल्मीकि हो गया था। और ये बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध और बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगली पुस्तक में। हमारी अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र जो कि लिखी गई है कौटिल्य जी के द्वारा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कौटिल्य जो थे इनको आप जानते हैं, अभी शायद आप ना पहचान पाए हो, नाम से ना पहचान पाए हो, लेकिन आपको इमेज देखी हुई लग रही हो। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने कि आपको इमेज देखी हुई लग रही है। हाँ, आप जानते हैं, वो है चाणक्य। चाणक्य के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, जरूर से जरूर सुना होगा, जो कि अपनी नीति के लिए चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी नीति जो कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होती थी, और यह नीति बहुत ही प्रसिद्ध नीति है। चाणक्य जी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये बहुत ही उदारवादी, दयालु मंत्री थे। और यह चाहते तो राजा बन जाते, लेकिन ये कभी राजा नहीं बने और चंद्रगुप्त मौर्य के राज में यह मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में, इनकी महानता के बारे में चाइनीज़ ट्रेवलर फाइहान और हेंग तुशान ने जो किताबें लिखी हैं उनमें भी इनका वर्णन किया गया है। और फाइहान ने इनके बारे में यह भी कहा था कि जिस देश की प्रजा
झोपड़ियों में रहती हैं उस देश का राजा महल में रहता है, और जिस देश का राजा झोपड़ियों में रहता है उस देश की प्रजा महल में रहती है। यहाँ पर उसका अर्थ यह है कि जिस देश में राजा कष्ट झेलता है उस देश में प्रजा बड़े सुख से रहती है, और जिस देश में राजा सुख भोगता है वहाँ की प्रजा बहुत ही कष्ट में रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी ये महानता थी, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने मौर्य वंश के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली पुस्तक में। हमारी अगली पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में भी आपने सुना ही होगा, और यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि अकबरनामा यानी अकबर के बारे में जो पुस्तक लिखी गई हो वह है अकबरनामा। अकबर की बात आए तो यह थे उनके हुमायूं के पुत्र थे, बाबर के नाती थे। तो सबसे पहले मुगल काल जो था, मुगल काल के सबसे पहले राजा बाबर थे, उसके बाद हुमायूं, और तीसरे नंबर पर आते हैं अकबर। इन्होंने अपने 13 वर्ष की उम्र में ही राजपाट संभालना शुरू कर दिया था। जब ये बहुत छोटे थे तभी हुमायूं की मृत्यु हो गई, यानी इनके पिता की। तब से ये राजपाट संभालने लगे, और आगे चलकर ये बहुत ही महान और प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने देश के लिए अपने समय में बहुत ही काम किए हैं। तो इनके बारे में जो पुस्तक लिखी गई है वह अबुल फजल जी के द्वारा लिखी गई है, और इनकी महानता के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं अपनी अगली पुस्तक को। हमारी अगली पुस्तक है हुमायूं नामा। जी हाँ दोस्तों, आप पहचान गए होंगे कि हुमायूं नामा में किसकी बात की जा रही है। दोस्तों क्या पहचान गए? हाँ, आप पहचान गए हैं, एकदम सही सुना आपने, आप पहचान गए हैं। हुमायूं नामा यानी अकबर के पिताजी की बात की जा रही है यहाँ पे। हुमायूं नामा वह पुस्तक है जिसमें हुमायूं यानी अकबर के पिता के बारे में बताया गया है, उनकी जीवनी और उनका जो कार्यभार था उनके समय का, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। और सबसे बड़ी बात और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इस पुस्तक को लिखा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। उन्होंने, गुलबदन बेगम ने इसके बारे में लिखा था, यानी अकबर की बुआ ने इस पुस्तक में हुमायूं के बारे में लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले पुस्तक पर। हमारी अगली पुस्तक है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद के नाम से आप समझ रहे होंगे कि यह एक मुस्लिम और पौराणिक मुस्लिम की कथाओं से रिलेटेड या संबंधित पुस्तक है, जिसकी बारे में लिखा है अलबरूनी जी ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारी अगली पुस्तक है मरगुडी डेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तकें हैं मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं जितना जानता हूं उतना बता रहा हूं। तो मरगुडी डेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? नारायण नाम है इनका, नारायण ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगली पुस्तक पर। अगली पुस्तक है द वाइट टाइगर, यानी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा सफ़ेद चीता, सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, तो इस पुस्तक में जो टाइगर से उनके बारे में लिखा गया है, जो कि अरविंद अडिग जी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में लिखा गया है कि जो टाइगर्स की प्रजातियां हैं, चीता है, लायन है, इनकी प्रजाति आज बहुत कम होती जा रही है। इनकी जनसंख्या जो है वो भारत में के बहुत ही कम हो गई है, लगभग 2226 है इनकी संख्या। और इसी कारण उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बचत के लिए यहाँ पर अरविंद अडिग जी ने इस पुस्तक पर अपने विचार रखे हैं, अब उनके बारे में बताया है कि कैसे हमें उनका देखभाल करनी चाहिए, कैसे हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब समझ रहे होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। दोस्तों चलते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट और अंतिम पुस्तक पर। हमारी अंतिम पुस्तक है हर्षचरिता। हर्षचरिता जिसको बनभट्टा जी ने लिखा था। बनभट्टा एक ब्राह्मण थे और इन्होंने हर्षचरिता में लिखा है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा साक्ष्य नहीं है कि इस पुस्तक पर किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे वीडियो का सबसे अंतिम पुस्तक थी। तो आइए
आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि यह मेरा नया चैनल है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने की कोशिश किया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर दिया गया है मेरे रिकमेंडेड वीडियोस भी हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री चैनल नाम से मेरा एक और चैनल है, उस पर भी आप लोग जाएं और उस वीडियोस को देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।